ठीक है, फिर जो आज के हमारे पास जो टारगेट में क्वेश्चन हम लेके चलते हैं वो 4 इलस्ट्रेशन नंबर 13 को समझ लेंगे। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास पर भी करा था तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। उसके बाद एक चलो पहले इसी को ही कंप्लीट करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 13 पर, जहाँ पर बोल रहे हैं कि अदिति, बॉबी और क्रिश आपके पास पार्टनर है जिनके बीच के प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो 5:3:2 है। अब ये वाली लाइन पर हमने क्या करा है कि बहुत बार हमने बात कर ली है, तो अब कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में बैठने लग गई होगी कि क्वेश्चन की शुरुआत इसी तरीके से होगी कि सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे पार्टनर्स के नाम दिए हुए रहेंगे। जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ, अदिति, बॉबी और क्रिश दिया हुआ है। इनके बीच के जो रेशियो है वो कितने हैं, 5:3:2। इसका मतलब मैं 5/10 लिख सकता हूँ, 3/10 और 2/10 में इसको लिख सकता हूँ। इतनी बात समझ में आ रही। 5, 3, 2 में उनकी जो कैपिटल है वो कितनी है, 5 लाख रुपए है, 4 लाख रुपए और 2 लाख रुपए रिस्पेक्टिवली उनकी कैपिटल है। और पार्टनरशिप डीड हमको क्या क्या बातें बोलती है वो हम देखते हैं। सबसे पहली चीज पार्टनरशिप बोलती है कि भैया पार्टनरशिप डीड में बात बोली गई कि इनको 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कर लिया। हाँ, कोई नहीं पता है मुझे, मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ, मैंने डिस्कस नहीं किया था ना, मैं वहाँ पे था। ठीक है, तो कर लिया। ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे चलो आप मेरी हेल्प करो, बताओ ये 10% कैसे मैं कैलकुलेट करूँगा। कैपिटल में से आप बोलोगे भैया 5 लाख का 10% हम कैलकुलेट कर लेंगे, 4 लाख का 10% हम कैलकुलेट कर लेंगे और 2 लाख का हम 10% कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल है। तो इसमें मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाले पॉइंट में हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे 6% पर एनम दिया हुआ है। यहाँ पे मैं ड्राइंग देखता हूँ तो ड्यूरिंग द ईयर अदिति जो पहले वाला पार्टनर है उसने 60,000 रुपये निकाले, बॉबी ने 50,000 रुपये निकाले, है ना। इनकी यहाँ पे ड्राइंग दी हुई है, दो पार्टनर ने ड्राइंग करी, अदिति ने और बॉबी ने 60,000 और 50,000 रुपीज़। इसमें मैंने लास्ट क्लास में बात बताई थी कि यहाँ पे डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी हुई, तो क्वेश्चन में जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी हुई रहती तो हम एवरेज पीरियड निकाल के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। समझ में आया? एवरेज पीरियड याद आ रहा है या नहीं आ रहा? कि भैया मैं लिखूंगा 60,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको सॉल्व करूंगा। और फिर यहाँ पे दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म एट द रेट ऑफ 9% पर एनम, तो मैं इसको 9% पर एनम के हिसाब से क्या कर दूंगा, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो ये सिंपल तीनों पॉइंट सिंपल थे, ये हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे। ऑन 1 सितंबर 2021 क्रिस ने क्या करा था, लोन दिया था 40,000 रुपये का फर्म को, तो इसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लोगे। आप बोलोगे भैया 40,000 उसका 9% और सितंबर से लेके हम लोग मार्च तक की कैलकुलेशन कर लेंगे। ये हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, यहाँ पर आपको हाँ जनरल एंट्री के लिए कहा गया है बुक्स में, पहला काय की किसकी करनी है, इंटरेस्ट की करनी है, और उसके बाद था यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की करनी है, और इसके बाद यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन क्रिस लोन की करनी है। सिंपल था। साथ में क्या बनाना था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर अप्रोप्रिएशन, और ये CBSE 2023 का क्वेश्चन था, आपने कर लिया था। ठीक है, क्लास में यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब आ जाओ, आज का जो मेरे पास जो मेन टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर। बुक सामने रखना, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले इसका डायग्राम अब अपने दिमाग में सेट कर लेना। मैंने कहा ये है आपके पास भाई फर्म, टॉपिक का नाम बोलना भाई साहब क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू अ पार्टनर। वेट थोड़ा सा धीरे धीरे। आपने मुझे कहा कि भैया टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, बाय द फर्म टू अ पार्टनर। बाय द फर्म है, ठीक है, बाय द फर्म टू द पार्टनर। ध्यान से समझना इस टॉपिक को, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर, तो इसका डायग्राम दिमाग में देखना। मैंने कहा ये है मेरे पास भाई फर्म, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अकाउंटेंट हम इसी फर्म के, मतलब सारी बातें मुझे फर्म के हिसाब से समझनी है। यहाँ पर मेरे पास कौन है, पार्टनर है। इस केस में क्या हो रहा है कि फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है। अब आई बात समझ में या नहीं आ रही? तो जब कोई फर्म किसी पार्टनर को लोन देगी तो वो उसके लिए असेट की तरह हम उसको ट्रीट करेंगे। समझ में आया? अब ये कहानी है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। बुक में ध्यान देना, तो देखो क्या लिखा हुआ है।
बुक में लिखा हुआ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डज नॉट प्रोवाइड फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय पार्टनर फ्रॉम द फर्म। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलती है, मना करती है किस चीज़ के लिए, डज नॉट प्रोवाइड चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करने के लिए मना किया जाता है, समझ में आया। इसमें मैं तुम्हें थोड़ा सा और अगर तुमको यहाँ पर समझाऊँ, मैंने कहा देखो जब पार्टनर या फर्म पार्टनर को लोन देगी, सपोज करते हैं मैंने कहा यहाँ पर है 1,00,000 रुपए, कितने रुपए का लोन दिया, तो यहाँ पर आप कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करोगे, समझ में आया। यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, पार्टनर देगा फर्म को, इंटरेस्ट हम चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन दूसरी केस, जो दूसरा केस है, दूसरे केस में क्या हो जाएगा, सेकंड वाले केस में जो हमने इससे पहले की क्लास में डिस्कस किया था, मेरे पास फर्म है, अकाउंटेंट में फर्म को, ये मेरे पास पार्टनर है। अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, ध्यान से समझना, कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, इस केस में अलाउड किया जाएगा इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, कम से कम। समझ में आया, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। फर्म जब देगा पार्टनर, अगर मेंशन नहीं है परसेंटेज तो 6%, और नहीं तो जो अग्रीड है उसके हिसाब से, ठीक है। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। आज जो हम केस सॉल्व करने वाले हैं वो ये वाला है, ठीक है। तो बुक में देखो क्या लिखा हुआ है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डज नॉट प्रोवाइड फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय द पार्टनर फ्रॉम द फर्म, ठीक है। हेंस इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन लोन टू द पार्टनर इफ द पार्टनरशिप डीड हैज क्लॉज इन रिस्पेक्ट और व्हेन द पार्टनर्स हैव अग्रीड टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन सच लोन। इसका मतलब है कि अगर हमारे बीच में अग्रीड है तो हम उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट का कर लेंगे, लेकिन अगर अग्रीमेंट नहीं है तो कुछ भी चार्ज नहीं होगा। अब आया बात समझ में, जैसे हमने पहले ट्रीटमेंट करी थी वही है। नेचर इसका समझ लो क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर इज गेन फॉर द फर्म। सिंपल सी बात है, गेन समझ लो कि वो गेन रहेगा फर्म के लिए। आ रही है बात समझ में। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर कहा कि मैंने कहा यहाँ पर फर्म ने क्या करा है, फर्म ने यहाँ पर पार्टनर को मान लो 1,00,000 रुपए का क्या करा, लोन दिया था, और फर्म कहती है कि भैया हम तुमसे क्या करेंगे, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम के हिसाब से क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करेंगे। तो फर्म के लिए तो 10,000 क्या हो जाएंगे, गेन हो जाएगा, समझ में आया। ये 10,000 क्या हो जाएगा फर्म के लिए, रूल का लगाऊंगा मैं N+ का, इसका मतलब मैं इसको कहाँ पर शो करने वाला हूँ, क्रेडिट में। अब आई बात समझ में, ठीक है। आगे हम बढ़ के देखते हैं, तो देखो क्या लिखा हुआ है इसका, आप नेचर समझ के, अगर नेचर तो हम इसको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस की जो क्रेडिट वाली साइड होती है उसमें मैं काय का रूल लगाता हूँ, जो क्रेडिट वाली साइड होती है प्रॉफिट एंड लॉस में, मैं उसमें काय का रूल लगाता हूँ, मैं उसमें N+ का रूल लगाता हूँ। काय का N+ का मतलब होता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। कोई दिक्कत इतने में, नेचर ऑफ इंटरेस्ट समझ में आया। अगला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, यहाँ पे ध्यान से अब समझना क्या चीज़ है। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर फ्रॉम द फर्म इज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये तो आप समझ गए। और डेबिट कहाँ पर होगा, वो पार्टनर्स की कैपिटल या करंट अकाउंट में। ध्यान से इस चीज़ को समझना, इस वाली लाइन का मतलब समझना। आपसे पूछूंगा मैं अभी कम से कम 15 मिनट बाद, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं, जो इंटरेस्ट ऑन जो लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, वो क्या करेगा, डेबिट करेगा। डेबिट करने का मतलब है L- करेगा। ये चीज़ समझे आप, मैं क्या चीज़ समझा रहा हूँ। ये पार्टनर की कैपिटल अगर डेबिट हो रही है उसका मतलब क्या हो रहा है, कैपिटल क्या हो रही है, कम हो रही है। समझ में आया। पार्टनर्स की जो कैपिटल उसमें लिएबिलिटी का रूल लगा रहा हूँ, वो क्या हो रही है, कम हो रही है। अब तो मुझको बोलोगे एग्जाम्पल के साथ समझाओ, तो मैंने कहा यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है। मैंने कहा मान लो ये है मेरे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये है मेरे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसमें मैं काय का रूल लगाता हूँ, पार्टनर्स कैपिटल में, बोलो N- नहीं, फिर या तुम रिवाइज करा करो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें लिएबिलिटी का रूल लगता है। लिएबिलिटी कम होती है यहाँ पर, बढ़ती है यहाँ पर। समझ में आया। ओपनिंग कैपिटल थी तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इस तरीके से, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 1,00,000 रुपये था, समझ में आया। अगर ये 10,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट देगा तो मैं उसको यहाँ पे लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन लोन। अब आया समझ में। तो तुम देखोगे इसकी कैपिटल अब कितनी बच रही है यहाँ पर, जो साइड बड़ी उसको दोनों तरफ लिख दो। 1,00,000 यहाँ पर भी लिख दूंगा, 1,00,000 रुपये यहाँ पर भी लिख दूंगा। 1,00,000 में से 10,000 माइनस करूंगा तो कितनी बच जाएगी, क्या बोलूँगा इसको, टू बैलेंस कैरेट। अब आया समझ में, आया या नहीं आया। फर्म के लिए फायदा है, फर्म के लिए तो फायदा है ही, और पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब तुम बोलोगे कि भैया मुझे इसकी जनरल भी समझाओ। मैंने कहा ठीक है। तो देखो जब पार्टनर्स की कैपिटल कम होती है हम कहाँ पे लिखते हैं,
पार्टनर्स की कैपिटल जब कम होती है तो कहाँ पे लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं। तो मैं लिखूंगा भैया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। अब आई बात समझ में। तुम बोलोगे इसमें हमें रूल बताओ, तो मैंने कहा रूल याद रखना, कैपिटल क्या हो रही है, कम हो रही है, इंटरेस्ट ऑन लोन में क्या का रूल लगेगा, N+ का। समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की? ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये मैंने सबको तुमको समझा दिया। फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, तुम यहाँ पे देखो बुक में भी एंट्री सेम वही दी हुई, L- का रूल लग रहा है, यहाँ पर है L- का रूल दिख रहा, L- का रूल तुमको यहाँ पर दिख रहा है, और यहाँ पर N+ का रूल दिख रहा। अब तुमने जो मुझसे लास्ट क्लास में तुमने मुझसे सीखा था, तुमने कहा भाई ये तो नॉमिनल अकाउंट है, और तुमने हमें सिखा रखा कि नॉमिनल की क्या जाती है, क्लोजिंग एंट्री जाती है। तो देखो इंटरेस्ट ऑन, ये भी कहाँ पर लिखा हुआ, क्रेडिट में, उठा के कहाँ लिख दोगे, डेबिट में, और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आया समझ में क्लोजिंग एंट्री नॉमिनल अकाउंट की। देखो रिवीजन करना आपका काम है, प्रैक्टिस करना आपका काम है। अगर इन दोनों में से एक भी काम नहीं करोगे तो तुम्हें दिक्कत होगी। ठीक है। इलुस्ट्रेशन नंबर 4 पर ध्यान देना। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर। पहली वाली लाइन इतनी बार आ चुकी है कि उसमें तुम्हें अब दिक्कत नहीं होगी। ए और बी तुम्हारे पास पार्टनर है, उनके बीच के रेशियो 3:2 है। मैं यहाँ पर बार बार ये चीज़ समझाता हूँ, 3:2 को मैं 3/5 और 2/5 लिख सकता हूँ। ऑन 1 अप्रैल 2023 उनकी जो कैपिटल थी वो 5 लाख और 3 लाख रुपए थी। यहाँ तक समझ में आ रहा। ए वॉज नीड ऑफ अ फंड्स, ए को क्या रही भैया, पैसों की जरूरत रही। ए कौन था, पार्टनर था, एंड हैंस टू का लोन ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम द फर्म ऑन 1 जुलाई 2023 का, कितनी तारीख को, 1 जुलाई 2023 को, कितनी तारीख, 1 जुलाई 2023। 1 जुलाई 2023 को। पार्टनर का नाम क्या है, ये आपके पास हो, क्या हो गई, फर्म हो गई। पार्टनर का नाम क्या है, नहीं जिसने लोन लिया, ए ने क्या करा, लोन ले लिया, कितने रुपए का, 1 लाख। 1 लाख रुपए का। यही पिक्चर बनती है। ठीक है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद देखो डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करने पे काम आएगी। वट जनरल एंट्री विल बी पास्ड। पहला, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर अग्रीड नहीं है, तो आप बताओ भाई सब क्या होगा इसका आंसर, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर अग्रीड नहीं है तो क्या हम चार्ज कर, नहीं, फिर तुमने गलत आंसर दिया। 6% नहीं, 6% तब जब पार्टनर ने कंपनी को दिया। ठीक है। यहाँ पर तुम बोलोगे नॉट चार्ज। आया समझ में, चार्ज नहीं करेंगे। समझ में आया पहले वाला का, तो सिंपल है। जब तुमने यहाँ पे इंटरेस्ट का जो रेट है वो अग्रीड ना हो तो हम चार्ज नहीं करते। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया गया एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, तो इसकी कैलकुलेशन आप समझ लो कितना हो जाएगा। कैलकुलेशन समझोगे, 1 लाख रुपए तुमने कहा, 12% का मतलब है 12/100 और मल्टीप्लाई कब, जुलाई का था, जुलाई 1 तारीख थी कि 31 था, 8 महीने हो गए। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने हो गए। देखो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी मार्च, कितने हो गए, 3 9 महीने। तो मल्टीप्लाई बाय 9/12, सॉल्व करो इसे, कितना आ रहा आंसर। वेरी गुड, 9,000 करो मुझे क्या पता। 1 लाख। अच्छा, दोनों सिचुएशन दे रखी है ना। ठीक है, 9,000 तक की बात समझ में आई, कोई दिक्कत किसी तरीके की नहीं। ठीक है। फिर तुमने कहा, अब यहाँ पे तुमको प्रॉफिट दिया हुआ वो कितना है, 31 मार्च 2024 का तुम्हें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था 1.5 लाख रुपए बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। समझ में आया, 1.5 लाख रुपए का पहले से प्रॉफिट था, 9,000 रुपए का फर्म ने और चार्ज कर लिया, तो टोटल अब कितना हो गया, 1.5 लाख 9,000 प्लस 9,000, टोटल हो गया 159,000। अब आया समझ में। तुमको यहाँ पे जनरल एंट्री के लिए कहा गया फॉर इंटरेस्ट, और बोला कि भैया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। पहला वाला सॉल्यूशन में देखना, इन द अब्सेंस ऑफ अग्रीमेंट इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज। मैंने पहला वाला केस यहाँ पे तुम्हारे साथ अभी डिस्कस किया था। अग्रीमेंट में कोई बात अगर नहीं लिखी हुई, इंटरेस्ट आप चार्ज नहीं करने वाले हो। इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज ऑन लोन गिवन टू द पार्टनर बाय द फर्म। समझ में आया। दूसरा वाला केस अभी मैंने कैलकुलेशन 9,000 की तुमको बता दी, एंट्री हमने यहाँ पर डिस्कस करी थी, ये
करी थी कि जब हम किसी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करेंगे तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? जो कैपिटल बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो काय का रूल लगेगा? एल माइनस का। और जो इंटरेस्ट है वो फर्म के लिए क्या है? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो एन प्लस का रूल लगेगा। समझ में आया? ये 9,000 की कैलकुलेशन फिर से बताऊं? समझ गया। समझ गए? फिर तुमने कहा इंटरेस्ट ऑन लोन तुम्हारे कैपिटल पास से क्या है? माइनस हो गई इंटरेस्ट, कैपिटल कम हो जाएगा ना। देखो इंटरेस्ट ऑन लोन तुम्हारे पास क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल की क्या आ जाती है? क्लोजिंग एंट्री। बड़ी सिंपल होती है। यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ? Interest on क्रेडिट loan में। to the कहाँ पे profit लिख दो? and loss डेबिट में। डेबिट में अभी कहाँ लिखा हुआ? सॉरी, अभी कहाँ लिखा हुआ? क्रेडिट में फिर डेबिट कहाँ पे लिख दोगे? डेबिट में। और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आया? 9,000 और 9,000। साथ में तुमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोलते हैं। मैं बोलता हूँ बार बार रूल लगाया करो, बार बार। अभी तो देखो तुम्हारा मूड हो नहीं रहा है प्रैक्टिस करने का, लेकिन मान लो कभी वो दिन आया फ्यूचर में कभी, तो जब तुम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे एग्जाम से पहले अगर आ गया तो उसमें हमेशा तुम यहाँ पे रूल लगाओगे एल माइनस। तुम बोलोगे भैया ये बार बार रूल लगवा रहा हमसे, एल माइनस और एल प्लस। बार बार रूल लगाओगे तब जाके चीज़ें समझ में आएंगी। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लायबिलिटी का रूल लगता है। इंटरनल लायबिलिटी होती है ये, इंटरनल लायबिलिटी। समझ में आया? सबसे पहले देखो क्या लिखा जाता है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस है लायबिलिटी का। 23 अप्रैल 2001 को कितना है भैया? 5 लाख और 3 लाख। 5 लाख और 3 लाख। समझ में आया? 5 लाख और 3 लाख समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ये लिख दिया। फिर हमने यहाँ पर इस कहाँ गया? कौन सा था? ये 5 लाख 3 लाख समझने में कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ध्यान से समझो, इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स कैपिटल को बढ़ाएगा कि कम करेगा? कम करेगा। कम करेगा ना इस केस में। तो ये देखो यहाँ पे एल माइनस में तभी लिखा हुआ। तुम बोल रहे हो अच्छा इस तरीके से मैं पढ़ना भी सीखना है। डेट देखो, डेट में ध्यान दो। ओपनिंग कैपिटल की डेट क्या लिखी हुई? इंटरेस्ट ऑन लोन जब चार्ज किया गया तब देखो डेट क्या लिखी हुई। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये समझो कि 94 95 ये कहाँ से आया बता सकते हो? वो हमारा जो लॉ, देखो तुम मुझको क्या बोलोगे कि भाई यहाँ पर तुम फटाफट से क्या बना दो? एप्रोप्रिएशन तो बनाना पड़ेगा। ये आया समझ में? मजे में हूँ बिल्कुल, फुल मौज। देखो भाई क्वेश्चन में क्या तुमको प्रॉफिट दिया हुआ? प्रॉफिट एंड लॉस तो दिया हुआ। देखो मैं अगर तुम्हें इसकी सिंपल यहाँ पे कैलकुलेशन भी बताता हूँ। देखो ध्यान से, कितने रुपए का प्रॉफिट है? 1.5 लाख। कितने रुपए का प्रॉफिट है? 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपए का है। और उसके बाद है यहाँ पर तुम्हारे पास 9,000 रुपये का वो हो गया। हाँ हो गया। टोटल क्या आ गया? 159 आ गया। हाँ। अब 3:2 आ गया समझ में? यहाँ पे मैं लिख दूंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस। क्या है ये भैया? प्रॉफिट है कितना? 159,000। और तो कुछ क्वेश्चन में था ही नहीं। इसको क्लोज कर दूंगा। 159,000 159,000 को 3:2 में बांटो, क्या आ रहा? 95,463,000 टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू क्या क्या नाम थे इनके? एस कैपिटल अभी और बीस कैपिटल। रेशियो क्या थे? एक है नहीं 3:2। हाँ 3:2 में बांटोगे तो क्या क्या आ रहा? एक आ रहा है 95,400 95,400 और 63,600। 63,600। लेकिन समझ सर, में आया? इसमें तो बनाया नहीं है अकाउंट, हम ऐसे भी तो कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हो। हाँ, तो और वो- अगर जरूरत पड़ेगी तो ये एक चीज ये है ना, वर्किंग नोट। वो तो उसकी बात क्वेश्चन है। में वर्किंग बोलेगा नोट तब बना के कर लेना। देखो किस तरीके से ये चीज़ समझना। अब तुमने मुझे, अब ध्यान से समझो कि जब तुम पार्टनर्स कैपिटल बना रहे हो ना, तो तुमको ये चीज़ तो पता है ना कि पार्टनर्स कैपिटल बनाते हुए मुझको प्रॉफिट की ट्रीटमेंट तो करनी है। तो जो इसका बचेगा मतलब वो इसके बांटना लिए तो तुमको ये बनाना ही पड़ेगा ना। वर्किंग नोट में तुम तो बनाओगे नहीं, तो इस तरीके की कैलकुलेशन करके दिखा देना जो मैंने तुमको यहाँ पर बताया। जैसे ये बताया ना मैंने तुमको कि भाई प्रॉफिट इतना था और IOL तुम्हारे पास, इंटरेस्ट ऑन लोन तुम्हारे पास 9,000 हो गया, टोटल तुम्हारे पास 159,000 हो गया। इसको तुम 3:2 में बांट देना। अब आया समझ में? यस सर। सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं। आगे आ जाओ। इलुस्ट्रेशन नंबर 15 देखते हैं। फिजा, हीना और जया, हमारे पास 3 पार्टनर है। जिया 3 पार्टनर है किसी फर्म में। 1:2:3 इनका रेशियो है। फर्म ने क्या करा? लोन दिया कितने रुपए का? 3 लाख रुपए का फिजा को, पहले वाले पार्टनर को। डेट इंपॉर्टेंट है, 1 नवंबर 2023 याद रखना। इंपॉर्टेंट याद रखो, फर्म ने लोन दिया है भैया। फर्म ने लोन दिया किसको? फिजा को लोन दिया 3 लाख रुपए का 1 नवंबर 2023 को। एंड इंटरेस्ट वॉज अग्रीड टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। बोले इंटरेस्ट चार्ज करेंगे एट द रेट ऑफ 12% पर एनम से। इंटरेस्ट अप टू
February 2022 was paid by FIJA by check on 6 March 2024 और जो बैलेंस था वो भी येट टू बी पेड बाय हर। देखो इस चीज़ को पहले यहाँ पे कैलकुलेशन समझो। लोन की अमाउंट कितनी है, यानी कैपिटल दी हुई नहीं, लोन की अमाउंट दी हुई 3 लाख रुपए और डेट दी हुई 1 नवंबर 2023। आराम आराम से समझाता हूँ। देखो डेट क्या दी हुई 1 नवंबर 2023। लोन की अमाउंट कितनी है, कितनी थी भाई? 3 लाख आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। 12% का है। कितना है? 12% का है, ठीक है, 12% पर एनम। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेशन कर लूँ। मैंने कहा भैया 3 लाख रुपए का 12% मतलब 12/100 मल्टीप्लाई बाय नवंबर से लेके, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च कितने महीने हो गए? 5 महीने। तो 5/12 सॉल्व करो, कितना आ रहा? 3 लाख का 12%। यार तुम देखो इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। एक काम करो कि 4 महीने का एक बार कर लो और फिर नहीं वो तरीका सही। 3 लाख का 12% का 100% और 1/12। मेहनत ना करनी पड़ जाए गलती से। 1% ये करो। 5/12 था ना सर? नहीं 4/12 और 15,000 आ गया तो। पहले तुम ये करो 4/12 करो, 4/12 करो, 5/12 से सॉल्व करो। ये 4/12 क्यों करना है लेकिन? बता रहा हूँ सब बताऊंगा, सब आपको सब कुछ पता चलेगा। पहले कैलकुलेशन करो। 3 लाख का 12% 4/12 करो, 3 लाख का 12% 1/12 करो। 12,000 आ रहा है। कितना आ रहा पहले का? 12,000। दूसरे का 3,000। दूसरे का किया नहीं, 3,000 आ रहा हो। 12,000 और 3,000। 12,000 और 3,000। अब तुम बोलोगे इतनी माता बच्ची तुमने क्यों करी? 12-3 तक सही है। क्वेश्चन में आ जाओ, देखो फिर से क्वेश्चन में लिखा हुआ था फिजा हीना और जया तुम्हारे पास पार्टनर है, रेशो 1:2:3 है। फर्म ने लोन दिया 3 लाख रुपए का फिजा को 1 नवंबर 2023 को, और वो बोलते इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे 12% पर एनम से। तो क्या करा, इंटरेस्ट जो फरवरी तक का था, मतलब नवंबर से लेके फरवरी तक का, समझ में आया? नवंबर से लेके फरवरी तक का, मतलब ये जो 12,000 रुपये का तुमको इंटरेस्ट दिख रहा है, ये कब से कब तक है? नवंबर से लेके फरवरी तक। कैलकुलेट करो, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, तो 4 महीने हुए, इसलिए मैंने इसको अलग लिखा। और जो 1 महीना था इसको मैंने अलग लिखा। समझ में आया? अलग क्यों लिखा था? अभी बता रहा हूँ, पहले ये चीज़ समझो। अपना दिमाग मैंने बिल्कुल नहीं लगाया, जैसा बुक में खा गया मैंने वैसे ही करा। पहले ये समझना क्या कहा बुक वालों ने, फिर से समझना यहाँ पे ध्यान से कि 3 पार्टनर है, ये तो तुम समझ गए, रेशो तुम समझ गए। फर्म ने लोन दिया था 3 लाख रुपए का 1 नवंबर 2023 को, और जो इंटरेस्ट वॉज अग्री टू बी चार्ज, बोलते हैं 12% पर एनम के हिसाब से चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट अप टू फरवरी 2024 वॉज पेड बाय फिजा बाय चेक। फरवरी तक का उसने पे कर दिया, समझ में आया? 6 माह 2024 को, लेकिन जो बैलेंस था, मतलब 1 महीने का जो बचता है वो भी देना बाकी था। येट टू बी पेड लिखा हुआ, येट टू बी पेड, फरवरी तक का पे कर दिया, और तो 1 महीने का जो बचा वो येट टू बी पेड। इसलिए मैंने कैलकुलेशन में भी अलग से 4 महीने का एक तरफ दिखाया, 1 महीने का एक तरफ दिखाया। अब आया समझ में? 1200 पे करते हैं 12,000 एक तरफ दिखाया, 3,000 भी पे करना बाकी है। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यहाँ पे देखो जनरल एंट्री समझ लेना, जो तुमको मिल जाएगा 12,000 की कैलकुलेशन तुम समझ गए। जब फर्म को पैसा मिलता है तो याद रखना बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, और बैंक बैलेंस में काय का रूल लगता है A+ का। इंटरेस्ट ऑन लोन में काय का रूल लगेगा N+ का। इतनी बात समझ में आई? A+ क्या होता है? असेट्स बढ़ गए, बैंक क्या होता है हमारे पास? असेट होता है, बढ़ जाएंगे तो भैया डेबिट में आ जाएगा। डेट का ध्यान रखना, मार्च 6 कहाँ से आई? देखो फरवरी तक का तो दिया, क्वेश्चन में क्या दिया होता कि फरवरी तक का 4 महीने का तो दिया, मतलब 4 महीने का तो फर्म को मिला है, और लेकिन कब मिला? 6 मार्च को मिला। कब मिला? 6 माह। तो इसलिए यहाँ पे 6 मार्च आया। अब आया समझ में? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फिजा। सर कोई दिक्कत? दूसरी का 31 मार्च है। हाँ अभी सुनो इतनी बात समझ में आई? 1 महीने का नहीं मिला तो मैं बुक क्लोज में क्या कर दूंगा, जब नहीं मिलेगा तो मैं पार्टनर्स की कैपिटल से उसको क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा। ये अब आया समझ में? इसका मतलब तुम मुझको बोल रहे हो, मैं तुमको क्या चीज़ समझाना चाह रहा हूँ भाई। देखो
इंटरेस्ट ऑन लोन, फर्म के लिए मैंने कहा कि भैया जब ये फर्म क्या कर रही है, इसको चार्ज कर रही है, क्या कर रही है, चार्ज कर रही है, तो फर्म के लिए क्या है, ये इनकम है, यही है। आ रही बात समझ में? दो ही पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो भैया पैसा क्या हो जाए, रिसीव्ड हो जाए, क्या हो जाए, पैसा काय का रूल लग जाएगा उसमें भैया, मेरे पास बैंक कहाँ पर आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा, बैंक अकाउंट, डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। आ रही बात समझ में? आ रही है। एक सिचुएशन तो ये बन सकती है, और अगर ड्यू रहा मतलब अभी नॉट येट रिसीव्ड, मिलना अगर बाकी है, तो इस केस में मैं पार्टनर्स की कैपिटल से उसको काट दूंगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू IOL अकाउंट। समझ में आया? दो ही चीज़, या तो भैया पैसा मिल जाएगा तो बैंक में काय का रूल लग जाएगा, A+ का, और नहीं तो भैया कैपिटल को मैं क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। समझ में आया? क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। यही दो ही चक्कर हो सकते हैं। और इंटरेस्ट ऑन लोन में हमेशा काय का रूल लगेगा भैया, N+ का, यहाँ पर भी रूल लगेगा, चाहे यहाँ पर भी आप बोलो तो N+ का रूल लगेगा। समझ में आया? फिर तुमने कहा कि भैया हम सीख गए कि इंटरेस्ट ऑन जो लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन कौन सा वाला, जो फर्म ने क्या करा, चार्ज करा, कौन सा वाला जो फर्म ने क्या करा, चार्ज करा है, ये तुम बोलोगे कि एक कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। और तुमने हमें सिखा रखा कि भैया नॉमिनल की क्या करनी है, क्लोजिंग एंट्री डालनी है, क्या डालनी है, समझ में आया? तो आ जाओ देखो, ठीक है, पहली वाली समझे जो तुमको मिल गया है, समझिए। दूसरा वाला समझे तुम्हें मिल गया, जो नहीं मिला येट टू पे, आ गया समझ में? अब टोटल देखो 12,000 रुपये ये हो गए, 3 ये हो गए, ये भी नॉमिनल है, ये भी नॉमिनल है, इसकी क्या जाएगी, क्लोजिंग, तो इंटरेस्ट ऑन DR टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने तुमको बताया था कि देखो प्रॉफिट एंड लॉस में उन चीजों को देखो, एप्रोप्रिएशन हम बेसिकली उन चीजों को डाल रहे जो पार्टनर से रिलेटेड है, बाकी सब चीज कहाँ पर जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मतलब ये दोनों के क्लोजिंग एक साथ कर दिया, बस आया समझ में? हाँ। आगे कोई दिक्कत परेशानी? अगले क्वेश्चन में आ जाओ। 16th वाले में यार कम से कम मेरा तुमसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, कल जब आओगे सुबह मुझसे मिलोगे, 4 क्वेश्चन डिस्कस का क्या कर रहा हूँ, 4 के 4 कर लेना। अच्छा, कौन सा यही जो कर रहा हूँ मैं आज, 16 के बाद, 16 से पहले तक के जो करवाया। चलो अभी यहाँ पे ध्यान दो। 16 में देखो अरुण और तरुण तुम्हारे पास पार्टनर है, ये तो सिर्फ है मेरी प्रैक्टिस हो रही, तुम और तुम्हारा कुछ फायदा नहीं हो रहा है इसमें, इस चीज़ का ध्यान में रखना। अरुण और तरुण आपके पास पार्टनर है किसी एक फर्म में। 1 सितंबर 2023 की बात है। अरुण गेव अ लोन ऑफ ₹4 लाख टू द फर्म विदाउट एन एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। ध्यान से समझो, अब क्वेश्चन चेंज हो गया। 2 पार्टनर है अरुण और तरुण आपके पास पार्टनरशिप फर्म में। अब क्या हो रहा है कि 1 सितंबर 2023 को किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया 4 लाख रुपए का, समझ में आया? और अग्रीमेंट नहीं है, विदाउट एनी एग्रीमेंट। तो तुम बहुत तेज बच्चे हो, तुमने कहा भैया कम से कम कितना लगेगा, विदाउट एनी एग्रीमेंट है 6%, लेकिन डेट का ध्यान में रखना। समझ में आया? डेट का ध्यान में रखना भाई। उसी सेम डेट को ऑन द सेम डेट तरुण ने क्या करा, लोन लिया। समझ में आया? दोनों क्वेश्चन का मिक्स करके बन गया। इलस्ट्रेशन नंबर 16 ये कर लेना। सबसे पहले इसको क्या कर लेना, इसको मैं लिख देता हूँ IMP, ठीक है, कर लेना भाई इसको, इसमें क्योंकि दोनों मर्ज हो जाएंगे तुम्हारे पास। अरुण और तरुण आपके पास पार्टनर हैं किसी एक पार्टनरशिप फर्म में। 1 सितंबर 2023 को अरुण ने क्या करा, गेव अ लोन ऑफ ₹4 लाख टू द फर्म। अरुण ने लोन दिया है फर्म को, ठीक है भाई, और विदाउट एनी एग्रीमेंट, तो 6% कम से कम चार्ज करना। दूसरे उसी सेम डेट को ऑन द सेम डेट, मतलब कौन सी डेट, 1 सितंबर 2023 को अरुण जो दूसरा पार्टनर है तरुण, उसने क्या करा, लोन लिया 1.5 लाख रुपए का। किससे लिया, फर्म से लिया। इट वॉज ऑल्सो विदाउट एन एग्रीमेंट। इसमें कुछ आप चार्ज नहीं करोगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो बहुत सिंपल हो जाएगा यार, कुछ भी नहीं है इसमें, कर लोगे तुम फटाफट से। उस साल का जो प्रॉफिट है 31 मार्च 2024 का बिफोर एनी इंटरेस्ट ऑन लोन, वो कितना है, 6,50,000 रुपये। समझ में आया? तुम बोलोगे चलो इस सेकंड ये तरुण से तो हम कुछ लेंगे नहीं, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि विदाउट एन अग्रीमेंट है, जो आपने आज सीखा। लेकिन जो ये वाला था अरुण ने जब भैया 4 लाख रुपए का दिया है लोन, तो इसको कम से कम 6% तो देना पड़ेगा। समझ में आया? तो सितंबर से मैं कैलकुलेशन कर लूंगा, सितंबर से मैं आपके साथ कैलकुलेशन कर लूँ। बताओ कितने रुपए का लोन था भाई, कौन सा था, इलस्ट्रेशन नंबर 16। तुमने कहा भाई 4 लाख का था, 4 लाख का तुम निकालो कम से कम कितना,
4 लाख का 6% मतलब 6/12 12 सॉरी 6/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12 7 नहीं 12 सॉल्व कर लो। 6% का तो रेट है और सितंबर से कैलकुलेट करूंगा। 1 तारीख है ना सितंबर की, हाँ तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी मार्च, तो 7 महीने 7 हो गए ना। तो कितना आ जाएगा 7/12। समझ में आया? सॉल्व करना भाई। क्या आ रहा है इसको? क्या है 4 लाख 4 लाख का 6% मल्टीप्लाई बाय 7/12। करो 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 जल्दी करो जल्दी करो। कैलकुलेट। 4 लाख का है 6% मल्टीप्लाई बाय शायद डिवाइड बाय 12 कितना आ रहा? 14,000 आ रहा पक्का? पक्का 14,000 वाली बात समझ में आई? अब तुम बोलोगे भैया यहाँ पर एक वर्ड क्या आ जाएगा, ये तो हमको देना पड़ेगा ना तो फर्म को 14,000 रुपये। तो वर्ड क्या आ जाएगा यहाँ पर? अलाउड आ जाएगा। देना पड़ेगा फर्म को देना पड़ेगा ना, पार्टनर को 14,000 रुपये। फर्म देगी पार्टनर को। अरे केस ये था ना भाई साहब, ये आपके पास फर्म थी, हाँ यही तो था। पार्टनर का नाम क्या है? अरुण था। सुन, अरे रुक जाओ। अरुण ने क्या करा? फर्म को लोन दिया। हाँ कितने रुपए का था? अरे रुक जाओ, तुम डांट के रहो वैसे। कितने रुपए का था? 4 लाख। तो फर्म को इस लोन के बदले पर क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। 14,000 इंटरेस्ट देगी फर्म। तो तुम्हें क्या लिख रहा हूँ? इंटरेस्ट अलाउड। तो मैंने ठीक तो करा? 14,000 रुपये काय करूँ लगाऊंगा यानी माइनस का। आया समझ में? आ रहा। और बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं भाई, मैं तुमको बता देता हूँ। ये जो इंटरेस्ट अलाउड करोगे इसको कहाँ पर दिखाओगे? लोन अकाउंट में। इसको कहाँ पर दिखाओगे? लोन अकाउंट में। इसको कैपिटल में मत दिखाना, इसको कहाँ पर आप शो करोगे? लोन अकाउंट में। समझ में आया? इस चीज़ का ध्यान में रखना। फर्म लोन दे रही है, इंटरेस्ट फर्म इंटरेस्ट दे रही है, इंटरेस्ट अलाउड कर रही है 14,000 रुपये का, ठीक है? क्योंकि फर्म ने क्या करा है? 4 लाख रुपए का लोन टेकन फ्रॉम अरुण। तो सर कौन सी फाइल खुल जा रही? हाँ बोलो। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तुमने कहा कि इसकी भैया जनरल डाल के दिखा दो और डिस्ट्रीब्यूशन। पहले 14,000 रुपये की तुम समझ गए। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अरुण, क्योंकि हमारे लिए क्या एक्सपेंस है, काय करूँ लगाऊंगा इसमें मैं एन माइनस का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसके वजह से भैया लोन बढ़ जाएगा। समझ में आया? पहले 4 लाख रुपए का लोन था, वो 14,000 रुपये से और बढ़ जाएगा। डेट का खास ध्यान रखना। फिर तुमने कहा कि भैया ये मेरे पास कौन सा अकाउंट है? इंटरेस्ट ऑन लोन। वेरी गुड, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। तुमने कहा नॉमिनल अकाउंट है तो उसको क्लोज करना पड़ेगा। तुमने कहा कहाँ लिखा हुआ? डेबिट में। कहाँ लिख दोगे? क्रेडिट में। आया समझ में? प्रॉफिट एंड लॉस DR2 इंटरेस्ट ऑन लोन टू बाय अरुण। और मैंने इसके लिए बताया था, ये होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन लोन जब आप अलाउड कर रहा होता है फर्म, इंटरेस्ट ऑन, वेरी गुड, जब फर्म क्या कर रही होती है? अलाउड कर रही होती है। तो इसके लिए एक बात जरूर याद रख लेना कि ये क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये मैंने तुमको इंपॉर्टेंट बता रखा है। क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो अगेंस्ट प्रॉफिट, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, ये कहाँ पर आएगा? आपको देना ही देना है, ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है भाई, बस उसके बाद ये तुम्हारे पास 14,000 ये हो गया। और देखो यहाँ पर देखना, तुम्हारे पास पहले प्रॉफिट कितने का था? 1,50,000 का था? नहीं, 1,50,000 का थोड़ा था, 6,50,000 का था। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 बिफोर एनी इंटरेस्ट वॉज 6,50,000। इसमें से इस 6,50,000 में से तुमने 14,000 का तो वो दे दिया इंटरेस्ट। बचा कितना? माइनस करो। 6,50,000 में से 14 को माइनस करो, कितना आ रहा? तो 6,36 तुम क्या कर दोगे? पार्टनर्स के बीच में बांट दोगे। तो मैं अब समझ में आ गया ये 6,36 कहाँ से आया। समझ में आया या नहीं आया? यहाँ पे लिख दूँ 6,50,000 का तुम्हारे पास प्रॉफिट था, 14,000 रुपये का तुमने जो इंटरेस्ट लोन दिया। 6,36 आ गया, पार्टनर्स के बीच में बांट देना। उनके रेशियो क्या थे? रेशियो क्या है? जब रेशियो दे ही रखे तो इक्वली बांटते हैं 1:1 में। समझ में आया? 2 वर्किंग नोट दिए हुए तुम्हारे पास। इन द अब्सेंस ऑफ अग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अरुण विल बी पेबल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ये हमने कर लिया। इन द अब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन टू तरुण विल नॉट बी चार्ज। ठीक है जी।